Welcome to Tech Unlock. In this video we are going to see our next example of nested of loops. ठीक है, नेस्टिंग ऑफ लूप का हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे एक और, ठीक है, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी. ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल का हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं और यहाँ पे नेस्टिंग लूप में कौन सा ले रहे हैं, हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप. यहाँ पे देखिए सिंपल प्रोग्राम है. हेडर फाइल ली है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, वॉइड मेन लिया है. वॉइड मतलब क्या है, आपका नो वैल्यू होती है. ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं करता. इंटीजर आई लिया है. उसके बाद देखिए जे लिया है. फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस. आई की वैल्यू 1 को इनिशियलाइज की है. ठीक है, स्लैश एन किया है क्योंकि नेक्स्ट लाइन को आपका फिर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए दूसरे नंबर का. ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन 10, जे प्लस प्लस. और यहाँ पे सिंपली आई और जे का क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट किया है. ठीक है, आउटपुट कैसे एग्जीक्यूट होगा मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या होगा, आएगा. और 1 का मल्टीप्लिकेशन हम किससे कर रहे हैं, जे से कर रहे हैं, तो जे की भी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी. फर्स्ट इटरेशन में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में आपकी आई की वैल्यू भी 1 होगी और जे की वैल्यू भी 1 होगी. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, आपका यहाँ पे 1 ही होगा. नेक्स्ट देखिए जे प्लस प्लस होगा, मतलब जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक है, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी लेकिन जे की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी. 2 होने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर से जे प्लस प्लस होने के बाद 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा. उसके बाद जे प्लस प्लस होने के बाद 4 हो जाएगा. 1 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा. फिर 5 हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, तो यहाँ पे 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 तक क्या हो जाएगा, आपका टेबल आ जाएगा. ठीक है, 1 का टेबल. नेक्स्ट देखिए ये लूप ब्रेक कब होगा, जब आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी. तो जे इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा. उसके बाद देखिए आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, मतलब आई की वैल्यू इस बार क्या होगी, आपकी 1 के अलावा क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी. तो यहाँ पे चेक कीजिए अंदर आने के बाद, फॉर लूप के अंदर आने के बाद, और ये यहाँ पे स्लैश एन दिया है, मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आपका पॉइंटर आएगा. नेक्स्ट देखिए जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन 10, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे जे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे आई मल्टीप्लिकेशन जे किया है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है. तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 2 होगा. नेक्स्ट देखिए जे प्लस प्लस होने के बाद जे की 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 वैल्यू आपकी आई की क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे सेकंड इटरेशन के लिए. ठीक है, ये क्या है, आपका सेकंड इटरेशन. तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 4 होगा. फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, आपका 6 होगा. फिर से जे प्लस प्लस होगा, 4 हो जाएगी वैल्यू. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 8 होगा. ऐसा करके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 तक आपका 2 का टेबल क्या हो जाएगा, सिंपली ड्रॉ हो जाएगा, मतलब आपके आउटपुट टर्मिनल पे डिस्प्ले हो जाएगा प्रिंट एफ से. नेक्स्ट देखिए फिर से आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, मतलब 2 की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे 3 होगी. तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा होगा क्योंकि फिर से इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी, एग्जीक्यूट होगा और इंक्रीमेंट होगा. तो यहाँ पे 3, 6, 9 ऐसा क्या होगा, आपका 30 का टेबल ड्रॉ होगा. ऐसा कब तक होता रहेगा, आपका अप टू 10 नंबर तक, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 10 है. मतलब जब आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी ट्रू होगा. और यहाँ पे 10 का टेबल भी क्या होगा, आपका यहाँ पे ड्रॉ होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल एग्जांपल है. आपका ये इनर फॉर लूप क्या होता है, हर बार क्या होता है, 10 टाइम्स क्या करता है, ये एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, आई की वैल्यू 1 होने के बाद 10 टाइम्स घूमेगा, 2 होने के बाद 10 टाइम्स घूमेगा, 3 होने के बाद 10 टाइम्स घूमेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब 1 का टेबल होगा, 2 का टेबल ड्रॉ होगा, 3 का टेबल क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, 4 का टेबल अप टू आपका 10 तक के टेबल क्या हो जाएंगे, सिंपली डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट टू एंड द लूप. ठीक है, हमने केस में, स्विच केस में हमने देखा था ब्रेक. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक सेपरेट एग्जाम्पल देखेंगे ब्रेक का यूज समझने के लिए. यहाँ पे देखिए हियर एन एग्जाम्पल वेयर वी आर यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट टू एंड द लूप इफ द सम बिकम्स ग्रेटर देन 13. तो यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि हमें क्या करना है, लूप ब्रेक करना है. ब्रेक करना मतलब लूप के बाहर आना है. यहाँ पे क्या कंडीशन है, सम अगर ग्रेटर देन 30 हो गई तो ब्रेक को, लूप को ब्रेक करना है. तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल प्रोग्राम देखिए, मेन फंक्शन लिया है, हेडर फाइल ली है. ठीक है, इंटीजर सम और आई लिया है. सम की इनिशियल वैल्यू 0 ली है, आई 1 को इनिशियलाइज किया है, आई इज लेस देन 500 और आई प्लस प्लस. नेक्स्ट देखिए सम इक्वल्स टू सम प्लस आई. ठीक है, एक
क्या लिया है हमने, एक ऑपरेशन लिया है। इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 देन क्या होगा, ब्रेक होगा। मतलब आपकी सम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होगी तो ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके इफ के लूप में यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमने यूज किया है, तो इस वजह से यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है आपके इफ लूप में या आपके फॉर लूप में, तो हम यहाँ पे क्या नहीं देते, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इफ़ के लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, इतना कंसिडर कीजिए। ये क्या है, प्रिंटफ आपके इफ़ के बाहर है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटफ स्टेटमेंट है लूपिंग आपका क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। और बाद में देखिए आपका लूप अगर ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेक से अगर आपके इस लूप के अगर बाहर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ये बाहर आ गया तो आपका प्रिंटफ क्या होगा, सम एक्सीडेड 30, मतलब 30 का लिमिट एक्सीड हो गया है, ये सिंपली मैसेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन देखिए, i1 को इनिशियलाइज किया है और लेस देन 500 चेक कर रहा है, तो 500 से लेस ही है। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i होगा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ। सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, आपका आंसर आपका 1 होगा। तो सम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। नेक्स्ट टाइम देखिए, नेक्स्ट टाइम आपका फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे देखिए आपकी सम की वैल्यू ग्रेटर नहीं है आपके 30 से, तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद डायरेक्टली आपका प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, मतलब लूपिंग क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब आई की 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी आई की वैल्यू 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है आपकी। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 आपका क्या नहीं है, ग्रेटर नहीं है। सम क्या है आपका 3 ग्रेटर नहीं है आपका 30 से, तो आपका फिर से क्या हो जाएगा, प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, इफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा। तो फिर से क्या होगा, आपकी आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 2 की 3 हो जाएगी। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद देखिए फिर से आपका लेस है, इस वजह से फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब आपका 3 बार लूप एग्जीक्यूट हुआ है। फिर से देखिए, फिर से आई प्लस प्लस होने के बाद 3 की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद देखिए फिर से एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद देखिए लेस है, इस वजह से लूपिंग एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से ये 10 प्लस आपका 5 होगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे 15 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 आने के बाद यहाँ पे 20 होगा, 20 प्लस 6 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 होगा। 26 होने के बाद फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा, 26 प्लस 7 होगा, और यहाँ पे 33 आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 टाइम्स आपका लूपिंग क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जब आपका 33 आएगा, तो 33 आने के बाद 33 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। और जब आपका ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो आपके इस लूप के, इस कर्ली ब्रैकेट के लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, फॉर लूप के इस कर्ली ब्रैकेट के लूप के बाहर आ जाएगा। और ये स्टेटमेंट आपका लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंटफ सम एक्सीड्स 30। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेक क्या करता है, सिंपली आपके लूप के बाहर आ जाता है, आपका कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट। ओके, गो टू से पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, कीवर्ड में हमने बहुत सारे वर्ड देखे थे, तो उसमें से एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का यूज क्या है, वी यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप टू स्कीप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ अ लूप। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्रेक पता है, ब्रेक क्या करता है, आपका डायरेक्टली लूप के बाहर, आपको कंट्रोल आपका लूप के बाहर आ जाता है ब्रेक में। और यहाँ पे कंटिन्यू में क्या होगा, कंटिन्यू में फिर से आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद में जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वो स्किप करेगा वो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, ब्रेक क्या करता है, डायरेक्टली लूप के बाहर लाता है, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, फिर से आपका वही लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और कंटिन्यू के बाद के सारे स्टेटमेंट क्या किए जाते हैं, स्किप किए जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ यूजफुल व्हेन वी विश टू स्किप प्रोसेसिंग ऑफ सम डेटा इनसाइड द लूप। ठीक है, लूप के अंदर अगर कोई डेटा आपको स्किप करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कंटिन्यू यूज करते हैं। जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म या इसे हम सिंटैक्स भी कह सकते हैं। सपोज यहाँ पे व्हाइल कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है और यहाँ पे कंटिन्यू आया है। तो कंटिन्यू आने के बाद अगर कंटिन्यू आपका सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वो सब क्या होंगे, आपके स्किप होंगे। मतलब सिर्फ आपका ये लूप ही क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा जब
जब तक आपका कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है। लेकिन कंटिन्यू अगर हमने इफ़ कंडीशन में डाला होगा और यह कंडीशन ही फॉल्स हो गई, मतलब आपका कंटिन्यू अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे है एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्राम देखिए, अ सिंपल प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ कंटिन्यू प्रोग्राम एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट्स इट्स रेसिप्रोकल। ओके, यूजर से हमें इनपुट लेना है और रेसिप्रोकल क्या करना है, प्रिंट करना है। द प्रोसेस स्टॉप व्हेन -1 इज एंटर्ड। ठीक है, -1 अगर हमने एंटर की वैल्यू इनपुट लेते वक्त, तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम स्किप्स प्रिंटिंग ऑफ रेसिप्रोकल इफ द नंबर एंटर्ड इज 0। ठीक है, और नंबर अगर हमने 0 एंटर किया तो रेसिप्रोकल आपका प्रिंट होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब वो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और फिर से आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब अगर हमने 0 एंटर किया तो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा इन शॉर्ट। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए हेडर फाइल ली है हमारी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, वॉइड मेन लिया है, फ्लोट एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है। नेक्स्ट देखिए व्हाइल 1 कंडीशन ली है। आपको पता है नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पे आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू दे सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, आपके ट्रू होते हैं। यहाँ पे हम जनरली व्हाइल 1 लेते हैं। 1 मतलब क्या है, ट्रू। ठीक है, सिंपली ट्रू, मतलब आपका व्हाइल 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टाइम से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका व्हाइल इन्फिनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा, मतलब आपके व्हाइल लूप को ब्रेक करने का कोड इस कंडीशन में नहीं है। ठीक है, ये हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होती रहेगी। लेकिन आपके व्हाइल लूप को कौन ब्रेक कर सकता है, आपके इनसाइड जो कंडीशन है वो ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रेक स्टेटमेंट आपके व्हाइल लूप को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं, इन शॉर्ट नॉन जीरो वैल्यू मतलब क्या है, ट्रू। ठीक है, ओके, और यहाँ पे अगर हमने 0 दिया होता तो ये फॉल्स होता, आपका व्हाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होता। ठीक है, 0 यहाँ पे यूजलेस होता है। जनरली हम क्या करते हैं, कंडीशन हमारा ऑलवेज ट्रू करने के लिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाइल 1 मतलब ये ट्रू होगा। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर -1 टू टर्मिनेट। तो यहाँ पे देखिए एंटर अ नंबर -1 टू टर्मिनेट, ये मैसेज आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा। सपोज हमने 2 वैल्यू एंटर की यूजर से, तो यहाँ पे देखिए x में वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, क्योंकि यफ मतलब क्या है, फ्लोट वेरिएबल डिनोट करता है। x क्या है, आपका फ्लोट वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपका इफ कंडीशन चेक होगी, x इज इक्वल्स टू -1। अगर ये वैल्यू आपकी -1 होगी तो आपका ब्रेक होगा, मतलब लूप के बाहर आ जाएगा। -1 नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट इफ क्या होगा, आपका चेक होगा। यहाँ पे देखिए इस इफ में भी एक ही कंडीशन है और इस इफ में भी एक ही कंडीशन है। यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड इफ आपका एग्जीक्यूट होगा, x इज इक्वल्स टू 0। 0 है क्या, नहीं है, 2 वैल्यू है, तो ये भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ %f इज इक्वल्स टू %f, मतलब आपका फर्स्ट %f किससे रिप्लेस होगा, आपके x से, और आपका सेकंड %f किससे रिप्लेस होगा, आपके 1 - x से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 2, क्योंकि हमने 2 एंटर की है तो रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आपका 1/x, मतलब 1/2। तो अगर 1 को हमने 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो 0.5 क्या होती है, वैल्यू आती है, तो यहाँ पे 0.5 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए फिर से आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ऑलवेज ट्रू है, व्हाइल ऑलवेज ट्रू है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो पूछेगा एंटर अ नंबर। ठीक है, इस बार सपोज हमने 0 वैल्यू एंटर की। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, -1, क्योंकि ये मैच नहीं होगा, इक्वल्स टू ये मैच नहीं होगा। नेक्स्ट फॉर लूप क्या होगा, मैच होगा। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 0 आपका ट्रू हो जाएगा और ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, स्किप होगा, मतलब कंटिन्यू के बाद फिर से आपका व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 डालने के बाद फिर से आपका एंटर नंबर आ रहा है, क्योंकि फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से आपका एंटर नंबर पूछेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सिंपली क्या कर देता है, ये स्किप कर देता है। अगर हमने नेक्स्ट टाइम अगर -1 दिया तो -1 क्या होगा, आपके x में आएगा और यहाँ पे -1 से मैच हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली लूप के बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद क्या होगा, सिंपली आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सिंपल है, आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट सिंपली स्किप कर देता है। यहाँ पे ब्रेक का भी यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए गो टू स्टेटमेंट आपके जंप स्टेटमेंट में आता है, या इसे हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए द गो टू स्टेटमेंट आर यूजफुल इन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन प्रोग्राम। ठीक है, आपको अगर अनकंडीशनल ट्रांसफ़र करना है, मतलब कोई कंडीशन चेक किए बगैर अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को अगर आपको बिना कंडीशन चेक किए अगर मूव करना है, ठीक है, प्रोग्राम में,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गो टू स्टेटमेंट यूज करेंगे। द गो टू रिक्वायर्स लेबल टू आइडेंटिफाई अ स्टेटमेंट वेयर द कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर, ठीक है। और कहाँ पे जंप करना है ये हम कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, लेबल से, मतलब जहाँ पे वो लेबल डिफाइन होगा वहाँ पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म देखिए, गो टू लेबल 1, ठीक है। यहाँ पे लेबल का नाम क्या है, लेबल 1। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे लेबल 1 दिया होगा, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेबल 1 और यहाँ पे कोलन दिया होगा और स्टेटमेंट्स दिए होंगे। तो जब आपका ये गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे लेबल 1 पे डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अगर हमने ऊपर लिखा होगा तो ये गो टू स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये यहाँ पे ऊपर में भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब ऊपर भी जंप हो सकता है, मतलब आपका लेबल एनीवेयर इन दी प्रोग्राम आ सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गो टू क्या करता है, सिंपली आपके लेबल पे जंप करता है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, गो टू ब्रेक्स द नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। आपके नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम क्या करता है, ये ब्रेक करता है। जो भी आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन अगर हो रहा है सिक्वेंशियली तो उसे ब्रेक भी करता है। लूप्स कैन बी फॉर्म यूजिंग गो टू स्टेटमेंट, और आप लूप्स भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई कोड आप रिपीटेवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टू। गो टू कैन बी यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम अंडर एक्सेप्शनल कंडीशनल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ऐसे आ सकते हैं कि हमें हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए कोई स्टेटमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम गो टू का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। सम का प्रोग्राम है सिंपल, प्रोग्राम एक्सेप्ट नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। यूज़र से एंटर करेंगे नंबर, यूज़र एंटर्स -1 एज दी लास्ट नंबर टू बी टर्मिनेट रीडिंग, ठीक है। -1 अगर हमने एंटर किया यूज़र से तो यहाँ पे आपका रीड करना क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है, मतलब इनपुट लेना स्टॉप करेगा। एंड सम ऑफ द नंबर्स इज प्रिंटेड, और जितने भी नंबर हमने लिए हैं तो उन सब की सम क्या करेगा, एंड में प्रिंट करेगा। सिंपल है। यहाँ पे देखिए हेडर फाइल ली है, मेन फंक्शन लिया है, इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, मतलब सम की इनिशियल वैल्यू 0 ली है, यहाँ पे x वेरिएबल लिया है। बेक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिगिनिंग के लिए हमने एक लेबल लिया है BG, ठीक है। उसमें क्या लिया है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर -1 टू टर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पे अगर जंप होगा तो यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा फर्स्ट लाइन से। जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सभी एग्जीक्यूट होंगे आपके फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लेबल है आपका बिगिनिंग का BG, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपली मैसेज प्रिंट कर रहे हैं यूज़र को समझने के लिए, एंटर अ नंबर, %d से हम x में वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है। अगर x आपका -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट को जंप हो जाएगा, गो टू लास्ट। लास्ट मतलब क्या है, सिंपली हम सम प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर आपका x अगर -1 नहीं है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू हमने 23 दी है, जो आपकी -1 नहीं है, तो ये इफ लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका सम इज इक्वल टू सम प्लस x होगा। सम मतलब क्या है, आपका इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 + 23 कितने हो जाएंगे, 23। नेक्स्ट देखिए गो टू बिगिनिंग, तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जंप होगा आपके बिगिनिंग तक। तो बिगिनिंग पे जंप होने के बाद फिर से आपका नंबर एंटर करेगा, फिर से हमने 4 दिया तो इक्वल्स टू -1 है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फिर से सम प्लस x हो जाएगा, मतलब 23 + 4 क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। फिर से जंप होगा, फिर से 12 एंटर करेंगे, फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस किया तो क्या हो जाएगा आपका 39 आ जाएगा। और बाद में देखिए हमने -1 दिया है 4th टाइम, ठीक है, 4th नंबर हमने -1 दिया है, तो -1 देने के बाद x में -1 आएगा, -1 इक्वल्स टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, गो टू लास्ट, मतलब यहाँ पे जंप हो जाएगा। यहाँ पे जंप होने के बाद क्या है, प्रिंट एफ /n सम इज इक्वल्स टू %d कॉमा सम, मतलब सम हम क्या कर रहे हैं, %d से प्रिंट कर रहे हैं। तो सम इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 39 आपके टर्मिनल पे प्रिंट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे ये गो टू क्या करता है, आपका रिपीटेवली कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। कब तक, जब तक आप -1 एंटर नहीं करते तब तक ये रिपीटेवली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सिंपल है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। गो टू स्टेटमेंट से हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेबल जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।